देखिए, जब यहाँ पर इलेक्शन शुरू हुए, एनसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर अलायंस किया, पीडीपी ने किसी के साथ अलायंस नहीं किया। जो यहाँ पर पीएचडी बनी थी वो टूट गई। अब इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं। जब इंजीनियर रशीद को छोड़ा गया तो मुझे याद है एक जर्नलिस्ट ने उससे सवाल किया था कि अगर आपने 10-12 सीटें जीती या अगर आपने कुछ सीटें जीती तो आप क्या करोगे? क्या आप बीजेपी के साथ मिलोगे कि या आप यहाँ पर जो एनसी और क्या कहते हैं इसे कांग्रेस की कोalition है उसके साथ मिलोगे? उसका जवाब उस टाइम ये था कि मैं उस टाइम ये बताऊंगा, ये फैसला मैं उस टाइम लूंगा। तो ये जो आज उसने स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट उसने उस टाइम क्यों नहीं दिया कि हमें यूनाइट होना चाहिए? यहां पर उस टाइम क्यों नहीं उसने ये बोला? मैं इतना कहूंगा कि इंजीनियर रशीद शेर की खाल में एक भेड़िया है, गिरगट की तरह रंग बदलने वाला इंसान है। मैंने इलेक्शन होने से पहले ही कहा था कि एक सीट भी एआईपी नहीं जीतेगी। लोगों को धोखा दे रहे हैं, उनको लोगों को धोखा देना था। आप देख लीजिएगा कि उसकी अपनी सीट को भी खतरा है। इंशाअल्लाह ऐसा ही होना चाहिए। मैंने भी इलेक्शन जब हुए थे, इससे मतलब इलेक्शन अनाउंस हुए थे उससे 2 महीने पहले मैंने कहा हुआ था कि यहाँ की जो लोकल पार्टीज है उनको आपस में मिलके चलना चाहिए, चाहे सेंटर में बीजेपी की हुकूमत हो या एनसी की हुकूमत या कांग्रेस की हुकूमत हो, लेकिन यहाँ की लोकल पार्टीज को आपस में मिलके चलना चाहिए। जब यहाँ की लोकल पार्टीज यूनाइट हो गई, उस टाइम भी पीएचडी बनी थी, लेकिन सीएम को लेकर यहाँ पर इन्होंने आपस में मतलब मतभेद इनके हो गए। तो यहां पर मैंने पहले ही कहा हुआ है, मेन जो 2 पार्टीज थी यहां पर एनसी और पीडीपी, उनको हमेशा कुर्सी की लालच है, वो कुर्सी के भूखे हैं। इस टाइम एनसी और कांग्रेस ने कोalition की है। मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता हूं, ये वही 2 बंदे हैं जिन्होंने 87 के इलेक्शन में धांधली की, जिन्होंने यहां पर खून की नदियां बहाई, जिन्होंने यहां पर कोई ऐसा अंधा कानून नहीं, चाहे पोटा था टाड़ा था, वो नहीं लाया। इसीलिए मैंने हमेशा यह कहा हुआ है कि हमारी पार्टी हम कभी मतलब किसी के साथ कोalition नहीं करेंगे, अलायंस नहीं करेंगी, हम हमेशा अपोजिट में रहेंगे। देखते हैं आगे क्या होगा। यह एक लंबी लड़ाई होती है और हम इसके लिए बिल्कुल फुली प्रिपेयर्ड है।